चलिए कल क्या चल रहा था, लगभग आर्टिकल नंबर 123 तक खत्म हो गया है ना। आर्टिकल नंबर 124 देखना है। आर्टिकल नंबर 124 में किसकी चर्चा है? सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का गठन, आर्टिकल नंबर 124। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था भारत में? 26 जनवरी 1950 को पहली बार सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 124 में है। इसके बाद ध्यान देना, यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में जब गठन हुआ था कितने जज थे? जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था तो कितने जज थे? उस समय केवल 7 जज हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? कितना? 33+1, ठीक है ना। हाई कोर्ट में कोई फिक्स ही नहीं होता है, ठीक है। हमारे यहाँ लगभग इलाहाबाद में 165 जज हैं, ठीक है। बिहार की बात करें लगभग 65 या 67 जज हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में जजों की संख्या फिक्स नहीं होती, जनसंख्या पर निर्भर करता है या फिर कितना वहाँ केस हो रहा है उस पर निर्भर करता है। हाँ, हाई कोर्टों की संख्या 25 है, यानी भारत में कुल हाई कोर्ट कितने हैं? 25, ठीक। पहले 24 हुआ करते थे, एक बढ़ा है, ठीक है, 25 हो गया है। वर्तमान में जजों की संख्या कितना है? 33+1। 33 तो अन्य न्यायाधीश हैं, एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश, जिसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया है। अब ध्यान देना, न्यायाधीशों का योग्यता क्या होता है? जजों की योग्यता, ठीक है। योग्यता क्या होता है? ध्यान देना, किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल क्या हो? वकील हों। ध्यान देना, यदि वकील हैं तो जज सुप्रीम कोर्ट के बन सकते हैं, या फिर अगर वकील नहीं है तो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल जज हों, ठीक है। कितने जज हों? 5 साल जज हों, या हाई कोर्ट में क्या हो? वकील हों, या 5 साल किसी कोर्ट में जज हो। पर इनके साथ एक कंडीशन लगा है कि राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति की नज़र में कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति के नज़र में कानून के क्या होने चाहिए? अच्छे जानकार होने चाहिए। इसके बाद क्या है? ध्यान देना, अब यहां मामला फंस गया। जैसे राष्ट्रपति को खुद ही नहीं कानून के बारे में मालूम रहता है, कहाँ कौन सा, देखिए हाई कोर्ट है 25 है, बहुत लंबा लंबा, बहुत दूर दूर जगह है हाई कोर्ट ना। अब दिल्ली में बैठी हैं, मान चलिए तमिलनाडु में कोई हाई कोर्ट है, हैदराबाद में, तो अब हैदराबाद के वकील या फिर जज अच्छा है कि नहीं है, ये कैसे मालूम चलेगा राष्ट्रपति को? तो एक कानून सलाहकार होता है। क्या होता है? कानून सलाहकार, यानी कानून को भली भांति से जानने वाला, उससे राय लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति उससे राय लेती हैं कि क्या यह जज या वकील सही है कि नहीं है, ठीक। ये योग्यता हो गया, ठीक है। इनकी नियुक्ति कैसी होती है? यदि हम बात करें तो नियुक्ति जब होती है, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति, जजों की क्या कहा जाता है? न्यायाधीश कहा जाता है। नियुक्ति जो है, ध्यान देना, इनका नियुक्ति कोलिजियम विधि होता है। कैसे होता है? कोलिजियम या क्लोजियम भी कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है? क्लोजियम। इसमें क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के 5 मुख्य, ध्यान देना, 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं? सीनियर। कैसे जज होते हैं? 5 सीनियर जज होते हैं। यही जो होते हैं कि सिफारिश करते हैं, किससे करते हैं? राष्ट्रपति से, कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या क्या हो गई है? कमी हो गई है, आप क्या करिए?
सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कीजिए। कौन सिफारिश करता है? कोलिजियम विधि से गठन होता है, ठीक है। 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। सबसे पहले किसको मालूम चलेगा? जो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ना, और बाकी ये 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश किसको कहेंगे? राष्ट्रपति को। ध्यान देना, मुख्य न्यायाधीश किसको कहेंगे? राष्ट्रपति से कहेंगे। और राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे? सलाहकार, कौन? कानून सलाहकार से राय लेंगे कौन सही है कौन गलत है, और फिर किसके तहत नियुक्ति होती है? कोलिजियम के तहत। कोलिजियम क्या है? 5 वरिष्ठ न्यायाधीश बैठते हैं, ठीक है। अच्छा, 2013 की बात करें हम, 2013 में किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की ना। तो मनमोहन सिंह क्या लाना चाहते हैं? न्यायिक नियुक्ति। 2014 में उनकी सरकार चली गई। 2014 में बनी किसकी? नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी तुरंत इसको पास करा दिए। न्यायिक नियुक्ति क्या हो गया? पास हो गया। कोलिजियम क्या हो गया? समाप्त हो गया। ध्यान देना। तो जैसे ही किसको मालूम चला? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को मालूम चला तो न्यायिक नियुक्ति को क्या किया? समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त किया गया? ध्यान देना। इसमें बताए, इसमें 5 लोग थे, तो इसमें कितने लोग थे भाई? 6 लोग। 2 कौन था? मुख्य मतलब न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है। 2 न्यायाधीश थे। और 2 कौन थे? कानून के अच्छे जानकार। और 2 कौन थे? 2 में एक प्रधानमंत्री और एक कानून मंत्री। ये 6 लोग थे। ध्यान देना। समाप्त क्यों किए? ध्यान देना कि क्योंकि जज किसी के दबाव में अपना फैसला नहीं सुनाना चाहते हैं। अगर ध्यान देना, इसमें यह भी बोला गया था यदि 6 में कोई 2 मना कर दिया कि ये सही नहीं है तो आप जज नहीं बन सकते हैं। तो ध्यान देना, इसमें हुआ क्या? 2 तो मान के लिए सुप्रीम कोर्ट के हैं, 4 कैसे हैं? बाहर से है ना। कोई भी 2 मना कर सकता है, कोई भी 2 मना कर सकता है ना। अब इसमें क्या हुआ कि इस कोर्ट में भी राजनीति ना होने पाए। ध्यान देना, कोर्ट में भी राजनीति ना होने पाए। अगर राजनीति क्षेत्र से जाते तो राजनीति होता ही, ठीक था, समझ में ना। देखिए, कोलिजियम से क्या होता है? नेपोटिज्म बढ़ता है। नेपोटिज्म माने क्या होता है? नात रिश्तेदारी, भाईचारा। यानी अभी तक जितने भी जज बने हैं 1950 से कितना चल रहा है ये? 2024, 4000 परिवार हैं ऐसे जहां से जज बनते हैं बस। आप लोग खुद ही देखे होंगे कि अगर एक जज है, भैया आपके भाई का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है, आपके बहन जी हाई कोर्ट में है, एन हुआ, यानी कहीं ना कहीं यदि जज की फैमिली बैकग्राउंड देखोगे तो या तो वकील होंगे, बड़े बड़े वकील, या तो जज होंगे। तो यही है क्या? नेपोटिज्म, ठीक है। यानी भाईचारा, पारिवारिक, यानी 4000 परिवार से जितने भी जज हुए हैं आज तक, कितने हजार परिवार हुए हैं? 4000 परिवार। पर इनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं बना सकता है, राजनीतिक दबाव नहीं है इनके पास। ध्यान देना, यदि सुप्रीम कोर्ट में, यानी किसी भी कोर्ट में कोई भी जाता है, सब कुछ हार देते हैं। अगर डीएम एसडीएम जाते हैं ना, लाइन में लगना पड़ता है इन्हें, ठीक है। सोचो कितना बड़ा पद है और लाइन में लगते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। और उसके बाद नेता देखो, नेता जो बनते हैं विधायक या सांसद, ठीक है। विधायक या सांसद की बात करें, किसी भी व्यक्ति का नहीं सुनते हैं। पुलिस हो, ठीक है, सिपाही हो, दरोगा हो, एसआई हो, सब इनके नीचे होते हैं। ये अपना नियम कानून खुद बनाए हैं कि अगर हम दिखें तो हमें क्या करिए? सलूट करिए, हमें सलाम करिए, ठीक है, नमस्कारी करिए। ये अपना नियम खुद बनाए हैं, सोचिए। फिर भी अगर ये लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं, तो इन्हें भी झाड़ देते हैं, लाइन में लगना पड़ता है, ठीक है। तो अरे ये क्या है यार, इनको भी सलूट करना पड़ता है, विधायक या सांसद को। सोचो कितनी बड़ी पोस्ट है, लेकिन सर करके बात करना होता है। और देखिए, अनपढ़ भी जाते हैं संसद में अनपढ़ भी जाते हैं ना। जो सांसद होते हैं ये फिक्स नहीं है पढ़े लिखे हो, अनपढ़ भी जाते हैं, लेकिन अनपढ़ लोगों को पढ़े लिखे क्या करते हैं? सलूट करते हैं। सोचो, ये नियम खुद बनाए अपने, क्योंकि सांसद बैठ ही रहे हैं, नियम अपने लिए बना ही देते हैं। तो हुआ क्या कि ध्यान, नेपोटिज्म न बढ़ने पाए, इसलिए क्या किया गया? जो न्यायिक नियुक्ति थी उसको क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। किस आर्टिकल के तहत समाप्त किया गया? कई बार हम इसको लोग कह चुके हैं, याद करिएगा। आर्टिकल नंबर 13 अल्पीकरण के तहत क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया ना। अब ध्यान देना, तो ये समाप्त कर दिया गया। न्यायिक नियुक्ति, कोलिजियम क्या हुआ? चलता रहा। कोलिजियम में हमने बता ही दिया, वरिष्ठ क्या होने चाहिए? 5 जज होने चाहिए, ठीक है। तो 5 जजों की सहायता से, ध्यान देना,
5 जजों की मदद से क्या नियुक्त की जा सकती है, क्या नियुक्त किया जा सकता है भाई, जज। कहाँ जज नियुक्त किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ये था क्लियर, इतना हो गया। अब देखिएगा योग्यता हमने बता ही दिया कितना है, 10 साल वकील या 5 साल जज, और साथ में क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति के नज़र में, ध्यान देना, नज़र में कानून के अच्छे जानकार। गठन कब हुआ था, 1950 में। उस समय जज कितने थे, 7, ठीक है। अभी कितने हैं टोटल, 34, लेकिन 33 अन्य न्यायाधीश, एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को ही क्या कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये आर्टिकल नंबर 124 समाप्त हुआ। अब 125 में क्या है, हाँ 125 में है न्यायाधीशों का वेतन, ठीक है। 125 में है न्यायाधीशों का वेतन। अच्छा, वेतन हम पढ़ा दिए हैं, याद करिएगा, बताए थे। देखिए 2 प्रकार के जज होते हैं, 33 तो अन्य न्यायाधीश हैं ना, 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश हैं, और एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश है ना। तो दोनों की सैलरी क्या होती है, अलग अलग होती है। इनका कितना होता है, 2.5 लाख होता है, कितना होता है, और इनका कितना होता है, 2,80,000। अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनका कितना होता है, 2.5 लाख होता है, इनका कितना होता है, वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं आप, ठीक है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का इतना होता है ना, तो उनसे कम होगा अन्य न्यायाधीश का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में बात करें, 2,00,000 2.5 लाख किसका होता है भाई, अन्य न्यायाधीश का, और 2,80,000 किसका होता है, मुख्य न्यायाधीश का। ये था वेतन संबंधित, ठीक है, खत्म हो गया ये भी। आर्टिकल नंबर 126 में क्या है, यदि इसमें कार्यकारी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है, ध्यान देना, इसमें है जैसे मान के लिए 33 + 1 क्या है, ये मुख्य न्यायाधीश है ना। इनका पद यदि खाली है, जैसे राष्ट्रपति का पद क्या होता था, खाली होता था ना, भरने कौन आता था, उपराष्ट्रपति ना। तो उपराष्ट्रपति पूरी शक्ति किसका उपयोग करता था, राष्ट्रपति का। वेतन भी राष्ट्रपति के बराबर पाता था। एक कोई और पद बताए हैं आप लोगों को, हाँ, सभापति हो गया, अध्यक्ष हो गया, इनका भी पद था, हाँ। तो ये सब जैसे मुख्य पद खाली होते हैं तो उनको भरने कोई ना कोई आता है ना। उसी प्रकार ध्यान देना, जब मान चलिए 33 + 1 मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तब मुख्य न्यायाधीश की जगह इन 33 में से कोई एक व्यक्ति जाता है जो वरिष्ठ हो। ध्यान देना, क्या हो, वरिष्ठ हो। वो कहाँ जाता है, मुख्य न्यायाधीश के पद पर। वही क्या कहलाता है, कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान देना, कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहलाता है, जो 33 में अगर अनुपस्थित है मुख्य न्यायाधीश, तो 33 में से एक व्यक्ति जाएगा मुख्य न्यायाधीश के। अच्छा, जितने दिन तक रहेगा, मान चलिए जितने दिन तक रहेगा, मुख्य न्यायाधीश के बराबर वेतन पाएगा। वेतन क्योंकि इनका ज़्यादा होता है, उनके बराबर पूरी शक्तियाँ रहेंगी, उनके बराबर जो भत्ता पाते होंगे, आवास पाते होंगे, उनके बराबर शक्ति रहेंगे। जितने भी जज होते हैं सबका क्या होता है, आवास होता है, भत्ता होता है, वेतन होता है। अच्छा, वेतन की बात करें, वेतन इसमें चल रहा था, वेतन इन्हें कहाँ दिया जाता है, वेतन दिया जाता है संचित निधि। कहाँ दिया जाता है, संचित निधि, बताया है ना, देश का एक खाता है, संचित निधि से दिया जाता है। अब ध्यान देना, यदि हम बात करें यहाँ थोड़ा सा, कोलिजियम विधि से इनकी नियुक्ति हो रही है, वेतन संचित निधि दिया रहा है, कोई काट नहीं सकता है। तो जजों के ऊपर कोई दबाव है, कोई दबाव नहीं है। इनका ट्रांसफर करने की भी कोई दबाव नहीं है, नियुक्ति करने की भी कोई दबाव नहीं है। अगर नियुक्त हो गए, महाभियोग लगाओ, महाभियोग पास ही नहीं होता। अभी तक किसी जज पर महाभियोग पारित नहीं हुआ है। पहली बार आया था रामास्वामी पे, रामास्वामी, ठीक है, नहीं हो पाया पास, ठीक है। तो अब क्या है, 33 + 1 समझ में आएगा, एक कार्यकारी। अब 127 में क्या भाई, क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति।
कब की जाएगी? जब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, जजों की कमी हो जाएगी, या इसी को कहते हैं तदार्थ न्यायाधीश। क्या कहते हैं? तदार्थ न्यायाधीश। तदार्थ न्यायाधीश, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो अच्छा जब कमी हो गई, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक विडंबना है कि भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या है, पूरी दुनिया में भारत की जनसंख्या क्या है, सबसे बड़ी। सुप्रीम कोर्ट कितना है? एक, ठीक है। लगभग अभी देखा जाए तो 140 करोड़ है ना जनसंख्या। 140 करोड़ में कुल कितने हैं? 34 जज हम मान लेते हैं। कितने हैं? 33 प्लस 1 ना, 34 है। सोचो 140 करोड़ लोगों का फैसला 34 लोग सुना रहे हैं। ये तो हार्ड पड़ जाता होगा ना। लग बाई चांस जैसे मान चलिए जैसे लगन वगैरह चालू हुआ तो इसमें से क्या चले जाते हैं, शादी ब्याह में चले गए, या फिर किसी की तबीयत खराब हो गई तो अनुपस्थित हो गए ना, 34 में भी क्या हो जाते हैं, कम पड़ गए। मान चलिए एक आध दो कम पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, 10-10 कम पड़ गए, 15-15 कम पड़ गए, तब जो 140 लोगों का फैसला जो है मुकदमा कैसे सुनाया जाएगा, दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए एक व्यवस्था है क्या, न्यायाधीशों की नियुक्ति, या क्या कहते हैं, तदार्थ न्यायाधीश। इसमें क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान देना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, राष्ट्रपति को। क्या बोलते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, जजों की कमी पड़ गई है, और आप जितने भी हाई कोर्ट हैं उनमें से कोई ना कोई जज को कहाँ लाइए भाई, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। किसी न किसी जज को क्या लाइए, सुप्रीम कोर्ट में लाइए। तो ध्यान देना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सूचना देते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रपति कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट, ध्यान, जितने भी हाई कोर्ट हैं सबसे क्या कहेंगे, मान चलिए इलाहाबाद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से बोले भाई कुछ जजों की आवश्यकता है और आप जो है सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट के जज आ जाएंगे तो आपके यहाँ वो जज वापस आ जाएंगे। यही तदार्थ में ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद क्या है, हो सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट मना कर दे, ठीक है, मना भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं है राष्ट्रपति बोले हैं तो ये भेज ही दे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने जज हैं, अभी हमने बताया 165 ना, लगभग 165 हैं। हो सकता है इसमें भी तो छुट्टी गए हों, इसमें भी हो सकता है छुट्टी गए हों। उसके बाद ध्यान देना, ये भी तो हो सकता है कि इलाहाबाद यानी यूपी की बात करें तो कितनी जनसंख्या है, अभी लगभग 25 करोड़ जनसंख्या है ना, कितनी है, 25 करोड़ जनसंख्या के ये भी तो मुकदमा सुन रहे हैं, हो सकता है ये खाली ना हो। उसी प्रकार से यदि बिहार के पास गए, बिहार भी मना कर सकता है, हैदराबाद गए, हैदराबाद भी मना कर सकता है, यानी मना भी कर सकते हैं। यदि उनके पास अवेलेबल जज होंगे तो क्या करेंगे, भेज देंगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल नंबर 127 के तहत। अगर नहीं भेज पाया, नहीं मिल पाया, तब सुनवाई तो करना ही है। तो आता है आगे आर्टिकल नंबर 128, इसमें लिखा गया है सेवानिवृत्त, क्या लिखा गया है, सेवानिवृत्त जज या न्यायाधीश, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, यदि हाई कोर्ट से जज नहीं मिल पाए हैं तब क्या किया जाएगा, जो जज रिटायर हो गए हैं, क्या हो गए हैं, ध्यान, जज रिटायर हो गए हैं उनको बुलाया जाएगा। उनको बाद में क्यों बुलाया जाता है, ध्यान देना, क्योंकि ध्यान देना उनको ना तो टेंशन है रिटायर का, ना डिमोशन का टेंशन है, ना पेमेंट का टेंशन है, तो उनके द्वारा हो सकता है कि मुकदमा सही ढंग से न सुनाए, समझ में आए। तो इसलिए इनको बाद में बुलाया जाता है, ऑप्शन वाई रखा जाता है। बस हो सकता है इसमें हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति हो जाए तब ना बुलाया जाए, अगर नहीं हो पाया, भरपाई नहीं हो पाया, तब क्या बुलाया जाएगा, सेवानिवृत्त जज। कहाँ बुलाए जाते हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, इतना है। अच्छा हम बताएं नियुक्ति कौन करता है, जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। अच्छा त्याग पत्र देना है, किसको देंगे, राष्ट्रपति को। ये सब समझ में आया ना इतना। अच्छा अब 129 में क्या है, एक 129 में है नजीर, जानते हो
अभिलेख, देखिएगा जितनी सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है वो सब क्या हो जाता है, अपने आप में अभिलेख हो जाता है। क्या हो जाता है, अभिलेख या रिकॉर्ड होता है। क्या होता है, रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, या फिर इसी को उर्दू में क्या कहते हैं, नज़ीर। क्या कहते हैं, नज़ीर कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाया, ठीक है, उसको क्या किया जाता है कि जैसे मान के लिए 2020 में सुनाया है कोई फैसला, ठीक है, अब उसको नोट कर लिया जाता है, एक डायरी में बाकायदे लिख लिया जाता है। जब जब सुनाता है ना, इतनी मोटी मोटी किताब हो जाती है, मतलब जो होता है फैसला का जो कागज़ वगैरह बनता है, रजिस्टर टाइप हो जाता है। अगर 2020 में कोई सुनाया तो एक किताब होती है जो 2020 में उसमें नोट की जाती है, और जो बड़े बड़े वकील होते हैं वो अपने पास रखे रहते हैं। अलमारी में देखोगे लिखा रहेगा 2020, 2021, 2022, ऐसे उनके अलमारी पे रखा रहता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं, जैसे वकील के पास कोई केस आया, ठीक है, अब केस में हेर रहे हैं कि इस जैसे जज के माइंड से निकल गया कि इसका फैसला क्या सुनाना है। हो सकता है अपने जो फैसला पहले सुनाए थे उससे हट के सुनाए, तो ये क्या करते हैं, माय लॉर्ड ऐसे बोला जाता है ना। आप 2022 में ये फैसला सुनाए थे, जैसे मान लिए अभी कोई चोरी किया है, मान लिए चोरी किया है और सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज हो गया। अब अगर चोरी किए हुए व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दिए, एक बार ध्यान देना, मान चलिए अगर फांसी की सज़ा सुना दिए चोरी किए हुए व्यक्ति को, तो अब जितने भी व्यक्ति चोरी करेंगे उन सभी को क्या होगी, फांसी होगी। क्यों, क्योंकि इनका जो है क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्या होता है, नज़ीर बन जाता है। इनका फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया फैसला क्या बन जाता है, अभिलेख बन जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, हम नाजीर कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के लिए कभी चोरी की सज़ा क्या सुना दिए हैं, फांसी। अब ये क्या बन जाएगा अपने आप में, नज़ीर या रिकॉर्ड या क्या कहलाएगा, अभिलेख। अब कभी भी अगर चोरी पे मुकदमा हुआ तो सबको क्या सुनाया जाएगा, फांसी। यदि फांसी नहीं सुनाते हैं तब जो इनके खिलाफ वकील रहेगा ना, कहेगा माय लॉर्ड 2021 में आपने क्या सुनाया था, फांसी सजा, आपका ये नज़ीर या रिकॉर्ड या अभिलेख में लिखा हुआ है। तब उन्हें क्या करना होगा, मजबूरन फांसी की सज़ा सुनाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, बता दें हम लोगों को। जब कोई लड़का लड़की को लेकर भागता है, मान के लिए, ठीक है, तो उन्होंने ये फैसला सुनाया कि सिक्योरिटी मनी के रूप में, आवाज़ न करें, सिक्योरिटी मनी के रूप में लड़की के अकाउंट में कम से कम 3 लाख अमाउंट आपको जमा करना है। तब तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ये क्या बन गया है, नज़ीर आप अपने आप में बन गया है, ध्यान देना इस बात का, रिकॉर्ड बन गया है ना, अभिलेख हो गया है। यदि 3 लाख अकाउंट में है तो आप लेके भाग सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, आप गुनाहगार साबित होंगे ना, ध्यान देना इस बात का। ये कौन सुनाया था, हाई कोर्ट का, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सुनाया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब ध्यान देना, ये सब अभिलेख, रिकॉर्ड, ये सब समझ में आया क्या, ये समझिएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिएगा 130 में क्या है, आर्टिकल नंबर 130 में है क्या, इसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट का स्थान। सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है, दिल्ली में है ना। पर यदि सुप्रीम कोर्ट अपना स्थान और कहीं बनाना चाहे, जैसे खंडपीठ दिल्ली में तो ही है, और कहीं खोलना चाहता है तो राष्ट्रपति की राय चाहिए। यदि राष्ट्रपति चाहे तो खोल सकता है, लेकिन राष्ट्रपति किसके कहने पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश के कहने पर, ठीक है, ध्यान देना। यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपना खंडपीठ कहीं भी किसी स्थान पर खोल सकती है, लेकिन किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से अनुमति मांगेगा कौन, कौन मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये है, ये ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 47 क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख, रिकॉर्ड या नज़ीर, ठीक है ना।
यानी जो भी फैसला सुनाता है अपने आप में क्या हो जाता है, नज़ीर बन जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। यदि उससे संबंधित कोई अन्य फैसला आता है तो वैसे ही फैसला सुनाया जाएगा जैसे कि पहले सुनाया गया है। इसीलिए बोला गया है कि एक गलती की एक सज़ा पहले पढ़ा चुके हैं ना, और उसके बाद क्या बोला गया है, सज़ा उस समय की हो गया जब कानून उस समय का था, यानी समय के हिसाब से क्या दिया जाएगा, सज़ा। इतना हो गया। 131 में क्या है चर्चा भाई, आर्टिकल नंबर 131 में क्या हो, 131 में है सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक, क्या है, प्रारंभिक या मूल अधिकार, क्या है, या क्या है, मूल अधिकार, प्रारंभिक या मूल अधिकार। अब ये मत ध्यान देना कि मूल अधिकार भाग नंबर 3 वाला है, ये सुप्रीम कोर्ट का अलग मूल अधिकार है, ठीक है। मूल अधिकार का मतलब इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से फैसले डायरेक्ट सुनाए जाते हैं, समझिएगा, कौन कौन से फैसले डायरेक्ट सुनाए जाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार का होता है। यदि हम पहले की बात करें, जब राज्य और राज्य में क्या हो जाए, विवाद हो जाए, यानी जैसे मान चलिए यूपी और बिहार में कोई विवाद हो जाए या फिर अन्य स्टेट ले लें, तो कहाँ डायरेक्ट सुनाया जाएगा, बोलिए बोलिए, सुप्रीम कोर्ट में। या फिर दूसरा है संघ, संघ माने क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार और कोई एक राज्य सरकार हो, इन दोनों के बीच में विवाद हो जाए तो फैसला कहाँ सुनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा क्या ध्यान देना, तीसरा है जैसे संघ और उनके साथ, जैसे केंद्र सरकार है उनके साथ कुछ राज्य मिले हो, ध्यान देना, संघ प्लस राज्य इनके साथ कुछ मिले हैं, अब प्लस अलग से कुछ राज्य हैं, बीच में विवाद हो जाए तो कहाँ सुनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ये वाला समझ में आया कि नहीं है, पहले ध्यान देना। जैसे मान चलिए ए बी लड़े, सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा, बी सी लड़े, सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। हो सकता है अब क्या हो, ए सी साथ में हो जाए और बी के साथ लड़े, ये भी कहाँ सुनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। जैसे क्या था पहले में, क्या था, राज्य राज्य सुना, अगर विवाद है तब कहाँ सुनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे में क्या था, केंद्र सरकार और राज्य में विवाद है तो कहाँ सुनाया जाएगा, संघ सरकार के साथ कुछ राज्य हों कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन कुछ राज्य हैं जो कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो आप सही नहीं है, तब ये भी फैसला कहाँ सुनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, एक और हम बताए थे, कल भी ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े थे रिवीजन में, कि जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित यानी अगर निर्वाचन इनका अवैध हो गया है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, इनका फैसला कहाँ सुनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल नंबर कितने के तहत ये क्वेश्चन पूछे सर जी आप लोगों से, हाँ, आर्टिकल नंबर 71, आर्टिकल नंबर 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई मतभेद हो जाए या निर्वाचन अवैध हो जाए, ठीक है, तो फैसला कहाँ सुनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में। किस आर्टिकल के तहत, 71। अच्छा, डायरेक्ट तो ये भी जा रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन डायरेक्ट जा रहा है नहीं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर इसमें नहीं रखा गया है, ध्यान देना। क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल क्या दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान देना इस बात का, यहाँ फंसा सकता है, ठीक है, कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ये 3 दे देगा और ये दे देगा, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट तो चारों जा रहे हैं, लेकिन मूल अधिकार में कौन नहीं आएगा, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन डायरेक्ट नहीं आएगा। कल आप लोगों का हो सकता है ये समाप्त हो जाए, ठीक है, तो ये नहीं, लगभग भाग नंबर 5 ही समाप्त हो जाएगा कल। चलिए आज इतना ही तक।